कुछ एडवांटेज हैं। एडवांटेज लाइक गाइस यू नो दैट जब भी हम लोग एडवांटेजेस की बात करेंगे तो कंप्यूटर साइंस हो या कोई भी हमारे पास टर्म्स हो, रेफरेंस में या रेस्पेक्टिव हम लोग बात करते हैं एडवांटेज की। जो लास्ट जनरेशन वाली लैंग्वेजेस होती हैं, लास्ट जनरेशन वाले एप्लीकेंट्स होते हैं, लास्ट जनरेशन वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके करस्पॉन्डेंस में जो नेक्स्ट वाले होते हैं वो उससे ज़्यादा अच्छा होते हैं सारी चीज़ें। सो इजी टू पार्टीशन, रीयूज ऑफ कोड, सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी, इस तरह की ये चीज़ें मतलब उसको मैनेज कर पाना सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी को। कुछ और भी हमारे पास हैं इसके एडवांटेजेस। इजी ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, particularly used for developing GUI, improved software development productivity, ease of fabrication and maintenance, easy design and extensions। अच्छा, ये सब होने के बाद अगर हम अब बात करें कि इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। कुछ एप्लीकेशंस मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं। रियल टाइम सिस्टम्स के अंदर यूज़ करते हैं, सिमुलेशंस मॉडलिंग में यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस में, हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया के अंदर, एआई एंड एक्सपर्ट सिस्टम्स के अंदर, न्यूरल नेटवर्क्स एंड पैरेलल प्रोग्रामिंग्स, डिसीजन सपोर्ट एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम्स, कैड कैम। सो बेसिकली ये सारे सिस्टम जो हैं आजकल हम लोग सब लोग यूज़ कर रहे होते हैं मोबाइल्स में, ट्रैफिक लाइट्स में, या ऑफिस ऑटोमेशन में, यहाँ पे एआई टूल्स में हम लोग कैड कैम भी हम लोग यूज़ करते हैं। सिमुलेशन मॉडलिंग के बाद ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। डेटाबेसेस को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हाइपर टेक्स्ट हाइपर मीडिया भी सब यूज़ कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब इसको समझने के लिए हमारे पास बेसिकली उसके चार मेन कॉन्सेप्ट होते हैं। और भी चीज़ें होती हैं जो हम लोग समझेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ तीन चारों के लिए बात करने वाले हैं। फर्स्ट है एब्स्ट्रैक्शन, सेकंड है इनकैप्सुलेशन, थर्ड है इनहेरिटेंस एंड नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। तो एक एक करके हम थोड़ा सा इनको ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन भी अपने आप में मतलब बहुत ईजी सा टॉपिक है, तो बहुत ज़्यादा कुछ इसको समझाने के लिए नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग जावा पढ़ रहे होते हैं, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स का मीनिंग पता नहीं होता है, बस रट लेते हैं बच्चे। तो एब्स्ट्रैक्शन हम लोग रियल लाइफ का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं और उससे हम चारों चीज़ों को बाद में क्लियर करेंगे, है ना। जैसे कार होती है हमारे, है ना, कार हम लोग ड्राइव करते हैं, तो कार के रेफरेंस में हम चारों मेन फीचर्स को हम लोग समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा बाद में। पहले हम यहाँ बेसिक्स पढ़ लेते हैं अपना। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब हाईलाइटिंग द मेन फीचर्स। मेन फीचर्स होते हैं उनको हाईलाइट कर देना। जैसे हम लोग कुछ नोट्स बनाते हैं तो जो मेन मेन नोट्स होते हैं इन्वर्टेड कोट्स में अंडरलाइन कर देते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। सो हाईलाइटिंग द मेन फीचर्स इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। बाकी सारी डेफिनेशन से हम लोग कुछ घुमा फिरा के यही सब बात बोलते हैं। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट है टू रिप्रेजेंट द एसेंशियल फीचर्स विदाउट रिप्रेजेंटिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स। मीन्स बैकग्राउंड डिटेल्स को दिखाए बिना जो एसेंशियल फीचर्स होती हैं उनको दिखाना। एब्स्ट्रैक्शन लेट्स यू फोकस ऑन व्हाट द ऑब्जेक्ट डज इंस्टेड ऑफ हाउ इट इज डज। अच्छा, चीज़ दिखा रहे हैं तो बस सिर्फ शो करना है हम लोगों को, कैसे होता है ये हम लोगों को उसको नहीं बताना है, ये काम आगे होगा, आगे नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होगा। एक्सट्रैक्शन प्रोवाइड्स यू अ जनरलाइज्ड व्यू ऑफ योर क्लास और ऑब्जेक्ट्स बाय प्रोवाइडिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। एक सिंपल कॉमन सा लुक देती है उसको। एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द वर्किंग स्टाइल। जैसे हमने बोला हाउ इट इज द, इसको नहीं बताएगा, जो होता है उसको शो करता है। इसको अचीव कर सकते हैं इंटरफेस से और एब्स्ट्रैक्ट क्लास से। दो तरीके होते हैं, वो आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ए क्लास दैट इज डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जैसे यहाँ पे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास का बता रहे हैं तो ये होता है। सिंटेक्स, सिंपल एब्स्ट्रैक्ट क्लास जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसका सिंटेक्स होता है, उसके अंदर क्या क्या वेरिएबल मेथड्स होते हैं, क्या क्या हम लोग उसके अंदर यूज़ करने वाले हैं, है ना। वो सारी चीज़ें हम लोग स्टेटमेंट्स वगैरह बाद में पढ़ेंगे। देन सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारे पास इनकैप्सुलेशन। अब जैसे कार थी, अब सीधे सीधे हम लोग उसके रेफरेंस में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो कार में क्या होता है, जब एब्स्ट्रैक्शन की बात आ रही है, अब मेन फीचर्स क्या हाईलाइट करते हैं, जैसे हमें दिखता है कार के अंदर कि भाई उसका कलर क्या है ना। उसके अंदर क्या क्या मेन फीचर्स दिखाई दे रहे हैं हमें। अगर ऊपर से मान लीजिए कवर नहीं है तो उसके अंदर सीट्स कितनी हैं, या गेट्स खुले हुए हैं तब देखते हैं हम लोग गियरिंग सिस्टम है या नहीं है। इस तरह की जो जो चीज़ें हम लोग हाईलाइट करके दिखाई हुई होती हैं, सामने दिख रही होती हैं, दोज आर मेन फीचर्स। कलर क्या है, मॉडल कौन सा है, पेट्रोल में है, डीजल में है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं हाईलाइट कर देना मेन फीचर्स को। दूसरा इनकैप्सुलेशन के रेफरेंस में अगर हम कार की बात करें
तो हम सिर्फ कार का जो स्विच होता है ऑन ऑफ करने वाला उसको स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर की क्या प्रोसेसिंग हो रही होती है वो हम लोगों को नहीं पता होता है। कि अंदर स्पार्क प्लग की हेल्प से जो पेट्रोल होता है उसका हम स्पार्किंग करते हैं, देन वहाँ से इग्निशन स्टार्ट होकर, और सारी वर्किंग जो होती है वो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट बहुत अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन फिर भी क्या है इसमें, ये सब जो होता है अंदर उसको रैप कर देना, रैपिंग ऑफ डेटा एंड मेथड इनटू सिंगल यूनिट, दैट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। डेटा हाइडिंग इसलिए बोला है क्योंकि अंदर क्या काम हो रहा है उसको हमने एक बोनेट से ढक दिया है पूरा पूरा कार के अंदर, या डेटा का हमने जो अंदर रैपिंग की है, कैप्सूल जो होता है, सीधे सीधे इनकैप्सुलेशन वर्ड जो बना हुआ है वो कैप्सूल से बना हुआ है। कैप्सूल जो हम लोग मेडिसिन वाला कैप्सूल खाते हैं उसके अंदर रैप कर देते हैं मेडिसिन को हम लोग, ऐसे रैप कर देना डाटा और मेथड को, दैट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। डेटा हाइडिंग इसीलिए बोला जाता है इसको, प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डेटा एंड फंक्शन टू ए सिंगल यूनिट। क्लास के अंदर हम लोग दोनों बाइंड करते हैं। डेटा हाइडिंग इज अ मैकेनिज्म वेयर डिटेल्स ऑफ द क्लास आर हिडन फ्रॉम यूजर। यूजर से हाइड करने के लिए बनाया जाता है जिससे वो उसकी वर्किंग को उसको पता ना लगे। इस तरह से ही पावरफुल फीचर है इंफॉर्मेशन हाइडिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इनके लिए इनकैप्सुलेट्स। ये सारे प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं अपना आराम से। जैसे मैंने बताया इनकैप्सुलेशन इज लाइक एनक्लोजिंग इन ए कैप्सूल, दिस इज एनक्लोजिंग द रिलेटेड ऑपरेशंस डाटा रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट इनटू दैट ऑब्जेक्ट। जो उस ऑब्जेक्ट और उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को ऑपरेशंस को एक साथ कंबाइन करके, दैट इज इनकैप्सुलेशन। जैसे एक माई क्लास नाम से बनाया, रैप कर दिया डेटा और मेथड, कुछ मेथड से ले लिए और कुछ फंक्शन से ले लिए, मतलब मेथड ले लिए और मेंबर ले लिया, डेटा और मेथड को रैप करके सिंगल यूनिट के अंदर हमने बना लिया इसको। नेक्स्ट मेन पावरफुल फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये, दैट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस तो हम लोग सब समझते हैं कि इनहेरिडिटी क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करना एक क्लास से दूसरी क्लास में, दैट इज़ इनहेरिटेंस। जैसे हमारे फादर से हमारे अंदर इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टीज़ को, हमसे हमारी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर प्रॉपर्टीज़ जाएंगी, हमारे पास हमारे फीचर्स जाएंगे। तो टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम वन क्लास टू अदर क्लास इज नोन एज इनहेरिटेंस। इट रेफर्स टू डिफाइनिंग ए न्यू क्लास विद लिटिल और नो मॉडिफिकेशन टू एन एग्जिस्टिंग क्लास। जो एक क्लास एग्जिस्ट कर रही है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके एक नई क्लास बना देना, दैट इज़ इनकैप्सुलेशन। और जो ऊपर वाली मेन क्लास होती है उसको हम लोग बेस क्लास भी बोलते हैं, पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, सुपर क्लास भी बोलते हैं। और जो नीचे उससे बनाते हैं हम लोग सब क्लास होती है, चाइल्ड क्लास होती है, और चाइल्ड क्लास हो गई, सब क्लास हो गई है, और इस तरह से डेराइव्ड क्लास बोलते हैं इसके रेफरेंस में उसको। तो तो हम लोग बात कर रहे थे हम लोग इनहेरिटेंस के ऊपर। तो इनहेरिटेंस में हम लोग काफ़ी टाइप्स उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 टाइप तो आपके सामने लिखे हुए हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। एक और होता है ये मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसको जावा जो है डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है, सो हम लोगों ने यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं किया हुआ है। और बड़ा मेन इसका जो फीचर है, दिस रिजल्ट्स इनटू रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। रीयूज़ करना, एक बार हमने एक जैसे सी के अंदर होता था, हम लोग एक फंक्शन बनाते थे, बार बार जैसे 2 नंबर्स को ऐड करना है तो हमें ऐड नहीं करना पड़ेगा, बार बार उस फंक्शन को हम लोग कॉल कर लेते हैं। ऐसे ही हमने एक बार बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया है, देन हम लोग क्या करेंगे, उसके जो फंक्शंस होंगे, मेथड्स होंगे, उसको हम लोग नीचे जो उसका सब क्लास होगी वहाँ पे हम लोग को बार बार डिफाइन करने की नीड नहीं है, हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे सिंगल इनहेरिटेंस बड़ा ईजी होता है, जैसे ये लिखा हुआ है ऐसा। सिंगल इनहेरिटेंस मतलब एक क्लास ऊपर एक क्लास मान लीजिए, दूसरी सब क्लास भी मान लीजिए, बी ए से क्या कर रही है, प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रही है, दैट इज़ सिंगल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ए से बी को इनहेरिट, बी ए से इनहेरिट कर रहा है और सी बी से इनहेरिट कर रहा है, मोर देन वन लेवल से डिसाइडेड है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या हो गया, सीधे सीधे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल वन कैन एक्सेस इनहेरिटेंस from a derived class, thereby making this derived class the base class for the new class. नेक्स्ट है हमारे पास हियरार्किकल। हियरार्की जैसे ट्री का स्ट्रक्चर होता है, एक से ज़्यादा को हम लोग क्या करते हैं, इनहेरिट कराते हैं प्रॉपर्टीज़ को। सो यहाँ पे बी सी और डी क्लास जो है वो ए से इनहेरिट कर रही हैं। नेक्स्ट है हाइब्रिड। हाइब्रिड तो आप जानते ही हैं, कॉम्बिनेशन होता है कोई से भी दो, अगर हम चीज़ों को
मिला दे दैट बिकम्स हाइब्रिड। तो कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल मल्टी लेवल इज नोन एज हाइब्रिड। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है, छोटा तो नहीं है। एक सिंपल हमने क्लास ली है एनिमल, उसके अंदर ईट नाम का हम लोगों ने मेथड बनाया है। एनिमल नॉर्मली हम लोग जानते हैं एनिमल। फिर हमने एक क्लास ली है डॉग, और यहाँ पे कीवर्ड यूज़ किया हुआ है एक्सटेंड्स। तो जो एक्सटेंड्स कीवर्ड होता है ये इनहेरिटेंस के लिए यूज़ किया जाता है। एक्सटेंड कर रहा है किसको, एनिमल क्लास को। डॉग क्लास इनहेरिट कर रही है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को ये इनहेरिट कर सकता है। वहाँ पे ईट नाम का मेथड लिया था, यहाँ पे बार्क नाम का मेथड लिया है। अब जो मेन क्लास हम लोगों ने बनाई है टेस्टिंग इनहेरिटेंस के नाम से, आप देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ईट बनाई थी और डॉग बनाई थी। तो यहाँ पे जो हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं खाली डॉग क्लास का क्रिएट कर रहे हैं डी, और डी से हमने बार्क तो सेंड अपना कॉल किया ही किया हुआ है, डी से ही हम लोग जो एनिमल क्लास का मेथड था उसको भी कॉल कर रहे हैं। उसको कॉल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि डॉग जो है एक्सटेंड कर रहा है एनिमल क्लास को, दैट्स वाई ये मेथड भी एक्सिक्यूट होगा और ये मेथड भी एक्सिक्यूट होगा। सो लास्ट टॉपिक और है इसी का, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फ एक से ज़्यादा फॉर्म्स जो होती हैं, जैसे कार की हमने बात की थी, तो इनहेरिटेंस के अंदर तो कार बहुत सिंपल हो गया, कार के टाइप्स बताना। भाई कार हमारे पास जो सीधे सीधे डीजल कार हो गई या पेट्रोल कार हो गई। उसके बाद कार का कैटेगराइजेशन ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि 5 सीटर कार हो गई, 7 सीटर कार हो गई, 2 सीटर कार हो गई, या और भी कोई कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, LXI, VXI, ZXI, है ना, टॉप मॉडल, बेस मॉडल। इस तरह से हम लोग ये कंपनी वाइज भी कर सकते हैं। ये मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ होती हैं, ये लैम्बोर्गिनी की गाड़ियाँ हैं, ये हमारी मर्सिडीज़ की गाड़ियाँ हैं, ये BMW की गाड़ियाँ हैं। इस तरह से कैटेगराइजेशन होता है इसका। सो लास्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। व्हेन ए फंक्शन बिहेव्स डिफरेंटली इन डिफरेंट क्लासेस इट इज़ नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। जब एक फंक्शन अलग अलग क्लास में अलग अलग काम करे, जैसे हम लोग एक्सेलरेशन एक फंक्शन होता है, भाई एक्सेलरेशन जो है वो मारुति सुजुकी की गाड़ी में भी होता है और BMW में भी होता है। तो ये 100 की स्पीड कुछ सेकंड्स के अंदर पहुंच जाती है BMW, और उसको काफ़ी टाइम लग जाता है। ऐसे सेम होता है ब्रेक्स में। तो नाम तो एक्सेलरेशन ही है दोनों के अंदर, और नाम ब्रेक ही है दोनों का, लेकिन एक गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है 10 सेकंड में, दूसरी कर रही है 3 सेकंड के अंदर। एक रुक जा रही है 10 मीटर के अंदर, दूसरी रुकती है 50 मीटर में जाके। तो सेम फंक्शन बिहेव्स डिफरेंटली इन डिफरेंट क्लासेस। दो फॉर्म से बना हुआ है, पॉली मीन्स मैनी और मॉर्फ्स मीन्स फॉर्म्स। एक से ज़्यादा फॉर्म्स जहाँ होती हैं। पॉलीमॉर्फ इज द एबिलिटी ऑफ एंटिटी टू हैव मैनी फॉर्म्स, एक से ज़्यादा फॉर्म्स के लिए होता है। और एक्सटेंसिवली यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग इनहेरिटेंस को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को यूज़ करते हैं। बस लास्ट में छोटा सा एक टॉपिक और देख लेते हैं कि टाइप्स होते हैं इसके, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो कंपाइल टाइम के अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग आता है, और रन टाइम के अंदर हम लोग वर्चुअल फंक्शंस की हेल्प से करते हैं। सो गाइज, थैंक यू।